ब्रेकिंग न्यूज अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। उन्हें उसी के पद पर राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रावधान होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने यह निर्णय ले चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक नियमावली की आपत्ति और सुधार पे यह सारे निर्णय लिए जा चुके हैं और अंतिम स्थिति यह है कि 2 नवंबर को जब सफल शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के 2 तारीख को जब उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उस नियुक्ति पत्र के ही दिन गांधी मैदान में माननीय नीतीश कुमार नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी से संबंधित बातों की घोषणा करेंगे और अगले ही दिन 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मी के लिए नियोजित शिक्षकों को कैबिनेट से पास कर दिया जाएगा। मोहर लगेगी उसी दिन 3 नवंबर को। ऐसा खबर सरकार की ओर से, बोर्ड की ओर से आ रही है। अब यह जान लें कि अब एक नई बात जो सामने उभर कर आया है कि सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक को देना है या नहीं। आए दिन आप यह देखते आए हैं, सरकार अपनी नीति में तरह तरह के परिस्थितिवश या बेहतर से बेहतर स्थिति को बनाने के लिए वह निर्णय में परिवर्तन करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बीपीएससी में आरंभ में तो निगेटिव मार्किंग था, लेकिन बाद में चलकर आपने देखा कि निगेटिव मार्किंग को हटा लिया गया। ठीक उसी प्रकार से सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में कहना यह है कि यह जो परीक्षा का डेट निर्धारण किया जा रहा है कि कैबिनेट में मोहर लगते ही 1 महीने के बाद परीक्षा ली जाएगी और इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, बीएसई के द्वारा जो ली जाएगी एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करना है। सक्षमता परीक्षा आपने दक्षता दे रखा है, एस्टेट दिया है, टेट दिया है, तो यह परीक्षा इन तमाम परीक्षाओं से आसान परीक्षा होते हैं। आप जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न रहते हैं ताकि आप अपने कार्य को करने में कितना सक्षम हैं, इस चीज़ों का मूलतः इसमें ज्ञात होता है कि आप सक्षम हैं कि नहीं पढ़ाने में। तो क्षमता परीक्षा जो है वह बीपीएससी के तरह विशेष उलझाया हुआ परीक्षा नहीं होता है। इसमें आपको विशेष रूप से आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बातें जो भी हो, सक्षमता परीक्षा यदि सरकार लेती है या आए दिन इसमें भी कुछ लचीलापन और शिक्षक नियोजित शिक्षकों को देती है, तो यह बातें उभर कर बहुत सारी सामने आए हैं। आए दिन आप देखें, 2 नवंबर को नियोजित शिक्षकों के बरसों से लंबित मांग के संदर्भ में सरकार क्या घोषणा करती है, फिर 3 नवंबर को कैबिनेट में किस किस बिंदु पे मोहर लगाती है। अब तो सिर्फ देखना ही है, क्योंकि अब समय वह आ गया है जो कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को अब देना है। सरकार ने भी ऐसा मन बना लिया है। नियोजित शिक्षकों के वर्षों से एक तपस्या कहें जिसका फल उन्हें प्राप्त होगा। काफ़ी विलंब हुआ है। कई शिक्षिकाएं हमारी इस की प्राप्ति के लिए, राजकर्मी की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं
यातनाएं झेलें, आंदोलन किया, कितने वो गम सितम सहे, तब जाकर शायद अब वह दिन देखने को मिले। 2 नवंबर 2023 को 3 नवंबर को मोहर उस पर लगने जा रहा है। और भी आप जान लें कि अब आप बीपीएससी के तरह सारे सुख सुविधा क्षमता परीक्षा देने के बाद सरकार के कथनानुसार जो सूत्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है, वह सारी सुख सुविधाएं आपको दी जाएगी। और एक लाभ है इसमें कि आप वरिष्ठ शिक्षक होंगे। आप बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षक के स्थान पे आप वर्षों से जो सेवा दिए हैं उसका निरंतरता का लाभ आपको प्राप्त होगा। आए दिन जब पेंशन दी जाएगी तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो यह सारी व्यवस्थाएं आपके लिए सरकार लेके आ रही है। देर से ही सही, दुरुस्त रूप में आए सरकार। नियोजित शिक्षकों का वर्षों से जो मांग रहा उसको पूरा करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।